प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 11वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला है, कीदृशा नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। किन कुरीतियों का सावित्री ने कड़ा विरोध किया? उत्तर है सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का। अगला, के कुपात जलोधरणम अवार्यन। किन्होंने कुएं से जल लेने से रोक दिया? उत्तर है उच्च वर्गीय, अर्थात उच्च वर्ग के लोगों ने। अगला है, का दृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर है सावित्री बाई। अगला, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह किनसे मिली? उत्तर है नापितई, अर्थात नाइयों से। अंतिम है, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उसने किन के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया? उत्तर है कन्या नाम, अर्थात कन्याओं के लिए। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। अगला है, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर है धूलिक्षेपम प्रस्तर प्रहारम च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। धूल और पत्थरों के प्रहारों को सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम किम आसीत। सावित्रीबाई के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर है सावित्रीबाई महोदयाया माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम। सावित्रीबाई महोदया की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। तीसरा प्रश्न है, विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा ने कैसे उत्साह प्राप्त किया? उत्तर है सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। सावित्री के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः तस्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए उनके मन में पढ़ने की अभिलाषा ने उत्साह प्राप्त किया। अगला है, जलम पातुम निवार्यमाणः नारी स कुत्र नीतवती किम च अकथयत। जल पीने से रोकी गई नारियों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा? उत्तर है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा तः निज गृहम नीतवती। जल पीने से रोकी गई नारियों को वह अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा कथयत च, और तालाब दिखाकर बोली, यत यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे जल ले जाओ। अगला है, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है? उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तर है अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति। पीड़ित समुदायों के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, यह इस मंडल का उद्देश्य था। अंतिम है, तस्याः द्वयो काव्य संकलनयोः नाम्नी के। उनके दो काव्य संकलनों के क्या नाम हैं? उत्तर है तस्याः द्वयो काव्य संकलनयोः नाम्नीस्तः काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलनों के नाम हैं काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर।
तीसरा है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए अध्यापन कार्य में व्यस्त रहती थी। प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्रीबाई किन के साथ हंसी मजाक करते हुए अध्यापन कार्य में व्यस्त रहती थी। का भी अर्थात किन के साथ। अगला है सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षक थी। प्रश्न बनेगा सा कस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत। वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। कस्य अर्थात किसकी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है स स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। प्रश्न बनेगा सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। कासाम अर्थात किन के लिए। अगला है तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। प्रश्न बनेगा तया केषां समानताया स्वतंत्रताश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। उनके द्वारा किनकी समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। केषां अर्थात किनकी। अंतिम है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री महान है, बढ़ चढ़कर है। प्रश्न बनेगा साहित्य रचनया अपि का महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी कौन बढ़ चढ़कर है। चौथा है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। पहला है इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ वर्तते क्रियापद है, इसका कर्ता पद कौन सा है। उत्तर है चित्रम अर्थात चित्र। अगला है तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचरति। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता था। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है। उत्तर है अध्ययनम अर्थात अध्ययन। अगला है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। क्या आप इस महिला को जानते हैं। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इस वाक्य में यूयम इस पद का प्रयोग किन के लिए किया गया है। उत्तर है पाठकेभ्यः, हम पाठकों के लिए। अगला है सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा सर्वनाम पद किन के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर है सावित्र्यै अर्थात सावित्री के लिए। अगला है शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचते स्म। फटे पुराने कपड़ों वाली निम्न जाति की कही जाने वाली कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना कर रही थी। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति। यहाँ पर नार्य इस पद के कितने विशेषण पद हैं और कौन से हैं। उत्तर है इति पदस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। इस पद के 4 विशेषण पद हैं। तानि च और वे हैं शीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित। पांचवा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों को लेकर वाक्य रचना करो। सबसे पहले है स्वकीयम अपना। इसका वाक्य बनेगा स्वकीयम कार्यम शीघ्रम कुरु। अपना कार्य जल्दी करो। सविनोदम आनंदपूर्वक। बालक है सविनोदम खेलती। बालक आनंदपूर्वक खेल रहा है। सक्रिय लगे रहना। सावित्रीबाई सामाजिक कार्येषु सक्रिय आसीत। सावित्रीबाई सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। अगला है प्रदेशस्य प्रदेश का।
वाक्य मम प्रदेशस्य नाम हरियाणा अस्ति। मेरे प्रदेश का नाम हरियाणा है। यहाँ आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। मुखरम कड़ा। सावित्रीबाई कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्रीबाई ने कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। अंतिम है सर्वथा हर प्रकार से। वाक्य सदा सर्वथा सत्यमेव वक्तव्यम। हमेशा हर प्रकार से सत्य ही बोलना चाहिए। छठा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों को लेकर वाक्य रचना करो। ऊपरी अर्थात ऊपर। वाक्य बनेगा जलम ऊपरी आगच्छत। जल ऊपर आ गया। आदानम लेना। वस्तूनाम आदानम प्रदानम कुर्यात्। वस्तुओं का लेना देना करना चाहिए। परकीयम पराया। वाक्य इदम परकीयम धनम अस्ति। यह पराया धन है। विषमता भेदभाव। समाजे विषमता उचितम न अस्ति। समाज में भेदभाव उचित नहीं है। व्यक्तिगतम अपना। इदम मम व्यक्तिगतम प्रश्नम अस्ति। यह मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। आरोह चढ़ना। जीवने आरोह अवरोह एवमेव प्रचलतः है। जीवन में उतार चढ़ाव इसी प्रकार चलते रहते हैं। अगला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से लेकर लिखने हैं। समानार्थक पद वे पद होते हैं जिनके अर्थ एक समान हों। जैसे पहला है शिक्षणे, इसका अर्थ है पढ़ाने में, तो समानार्थक है अध्यापने अर्थात पढ़ाने में। इसी प्रकार पथि रास्ते में, इसका समानार्थक है मार्गे। हृदय मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम। निरंतरम, इसका समानार्थक है अविरतम। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगै विभक्ति वचनम च लिखित। नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। सबसे पहला पद है धूलिम। ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया है और ये एक वचन पद है। नामनी, ये नपुंसक लिंग शब्द है। इसमें सप्तमी भक्ति है और एक वचन पद है। अपरह, ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें प्रथमा भक्ति है और ये एक वचन पद है। कन्या नाम, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें षष्ठी भक्ति है और बहुवचन पद है। सहभागिताम, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें द्वितीय भक्ति है और ये एक वचन पद है। नापितई, ये पुल्लिंग शब्द है और इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग किया गया है और ये बहुवचन पद है। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार उदाहरण का अनुसरण करते हुए निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। सबसे पहले उदाहरण है स शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। इसको लंग लकार में बदलना है। तो वाक्य बनेगा सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। इस प्रकार अंतिम पद बदलने से ही लकार परिवर्तन हो जाता है। आसीत अर्थात थी। अगला है सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाने में व्यस्त होती है। ये वर्तमान काल की क्रिया है। इसको लिट लकार में बदलना है। इसका वाक्य बनेगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह पढ़ाने में व्यस्त होगी। भविष्यति अर्थात होगी। अगला है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष की है। ये वर्तमान काल की क्रिया है। इसको लंग लकार में बदलना है। तो क्या बनेगा सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, वह 13 वर्ष की थी। आसीत अर्थात थी। अगला है महिला तडागात जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं। इसको लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक में बदलना है। क्या बनेगा महिला तडागात जलम नयंतु, महिलाएं तालाब से जल ले जाएं। नयंतु अर्थात ले जाएं। अगला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसको विधिलिंग अर्थात चाहिए अर्थ में बदलना है। तो क्या बनेगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। पठेम अर्थात पढ़ना चाहिए या पढ़ें। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम किस विद्यालय में जाते हो। इसको लिट लकार में बदलना है। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, तुम किस विद्यालय में जाओगे। गमिष्यत अर्थात जाओगे।
अंतिम है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं। ये वर्तमान काल की क्रिया है, इसको लंग लकार में बदलना है। तो क्या बनेगा? ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् अगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर गए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।